आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। राहत की खबर है कि कोरोना महामारी के बीच में जो एक भय बना हुआ था, इस बीच जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, इसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बताई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महामारी की तरह कोरोना ने पूरे दुनिया को अपने चपेट में लिया था, ऐसे में भारत विश्व गुरु जिसे कहा जाता है, उसने काफ़ी संयमित होकर न सिर्फ अपने लोगों को एक बेहतर रास्ता दिखाया, खासतौर से लॉकडाउन में भी लोग प्रभावित थे, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखा और इसके साथ साथ जब वैक्सीनेशन की बात आई तो ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास और भ्रांतियां थीं, लेकिन एक बेहतर रणनीति के तहत इस 100 करोड़ के जादुई आंकड़े को भी प्राप्त कर लिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए उन्होंने उन लोगों का धन्यवाद दिया जो फ्रंट लाइन में आकर लोगों के बीच अपने आप को झोंके हुए थे और इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि उनकी दूरदर्शिता और उनकी एक बेहतर रणनीति के तहत ये संभव हो पाया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब छोटे बच्चों को और युवाओं को, खासतौर से 2 साल से 18 साल के जो बच्चे और युवा हैं, इनको भी वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है और जल्द ही उन्हें भी वैक्सीन लगाया जाएगा। क्योंकि जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तो जो सबसे बड़ी बात आ रही थी वो ये थी कि आखिर बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आज हमारे देश की सरकार ने 100 करोड़ कोरोना की वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया। यह कभी हम देशवासियों ने सोचा नहीं था। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार भी व्यक्त करेंगे, धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि आज उनके उस निर्भीकता और अदम्य साहस का उन्होंने यह परिचय देते हुए इस देश के आम जनमानस, जिस देश में 135 करोड़ की जनता की आबादी हो, 100 करोड़ जनता को मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर टीकाकरण युक्त कराया। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का यह परिणाम है, हमारे चिकित्सकों का समर्पण भावना का परिणाम है, हमारे ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की कर्मठता का परिणाम है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का परिश्रम का यह परिणाम है कि आज हम सब लोग 100 करोड़ वैक्सीनेशन को पूर्ण कर सके। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने सिंगरौली के समस्त नगर एवं ग्रामीण वासियों की तरफ से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और अपने देश के उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस कोरोना वैक्सीन को बना करके पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि भारत देश में भी स्वदेशी का जिस संकल्प के साथ में यह सरकार चली थी, हम स्वनिर्मित वैक्सीनेशन बना करके हम अपने इस देश की जनता के साथ साथ विश्व के कई देशों को भी यह कोरोना की वैक्सीनेशन भेज करके उस विश्व के कई देश भी हमारे इस वैक्सीन से लाभान्वित हुए। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार इस सिंगरौली जिले में प्रत्येक मंडल स्तर पर उन स्वास्थ्य कर्मियों के पास जाकर के जिन्होंने इस टीकाकरण में अपनी सहभागिता दी है, हम उन्हें साल, श्रीफल और मिठाई खिला करके उनको सम्मानित करने के साथ साथ उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर कोरोना का संक्रमण प्रवेश किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस अदम्य साहस के साथ में, जिस निर्भीकता के साथ में
प्रत्येक हफ्ते 10 दिन में आम जनमानस को संदेश दे करके कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराते हुए और एक तरफ कोरोना की वैक्सीन की खेप को तैयार करने में हमारे देश के वैज्ञानिक लोग जहां लगे हुए थे, इस देश में वैक्सीन के साथ साथ पूरे देश के अस्पतालों को अपग्रेड करना, ऑक्सीजन प्लांट मात्र 2-2 माह में बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर देना, आज उसका परिणाम है कि हम 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त किए। मात्र 35 करोड़ जो अभी बाकी हैं, उसमें भी हमारे देश की और प्रदेश की सरकार का यह लक्ष्य है कि हम सब लोग 100% वैक्सीनेशन माह दिसंबर तक पूर्ण करेंगे। मैं उन बच्चों के अभिभावकों से भी आपके माध्यम से आज से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह वैक्सीन जैसे ही शुरुआत होती है तो आप सब लोग अपने अपने बच्चों को जरूर टीकाकरण कराएं, क्योंकि यह टीकाकरण कराने का ही परिणाम है कि हम सब लोग आज सिंगरौली जिले में रह करके सुरक्षित हैं। कोरोना गाइडलाइन को पालन करें। जब तक कि इस प्रदेश से, अपने देश से इस कोरोना का मूल विनाश नहीं हो जाता है, आने वाले समय में अगर हम सब लोग अलर्ट रहे तो निश्चित ही कोरोना को हम सबों ने जो पहले कहते थे, हमारे माननीय मोदी जी का हमेशा स्लोगन था कि भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा, आज हम उस दिशा की ओर अग्रसर हैं। जब हम अगर कोरोना संक्रमण की बात करें और हम पीछे आकर अगर चीज़ों को देखते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आती हैं वो ये है कि कोरोना संक्रमण जो एक महामारी की तरफ फैल रही थी उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके साथ साथ एक लंबे लॉकडाउन में जो लोग प्रभावित रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, और इसके साथ साथ कोवैक्सीन, जब अमेरिका और फ्रांस वैक्सीनेशन की तरफ काम कर रहे थे, ऐसे में भारत ने भी कोवैक्सीन बनाया और पूरे विश्व में उस कोवैक्सीन ने अपनी एक पहचान बनाया। तो जो एक विश्व गुरु के रूप में भारत की जो छवि थी वो इस चुनौतीपूर्ण मौके पे ये सारी चीज़ों को जिस तरह से बेहतर चीज़ों तक पहुंचाया है, तो इसको लेकर इस उपलब्धियों को आप कहेंगे कि विश्व गुरु की जो एक पहचान रही है वो और मजबूती से उभर कर आया है। निश्चित ही ऐसा ज्योतिषों का कहना था कि यह 2020 से धीरे धीरे सनह सनह हमारा भारत देश विश्व गुरु जिसकी कभी हमारा माना जाता था वह पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। आज इस कोरोना के संक्रमण काल में जिस समय में पूरी देश की निगाहें इस केवल भारत देश पर टिकी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की अस्पताल थे, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी थी, ऑक्सीजन प्लांट की कमी थी, जत्थे के जत्थे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं बच रही थी। ऐसे समय में जिस तरह से देश और प्रदेश की सरकार ने जिस सूझबूझ के साथ में अपने कार्य को करके आम जनमानस को लाभ दिया है, आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि देश के आज़ाद होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध थीं, उसका मात्र 5-6 महीने में जिस तरह से अपग्रेडेड किया गया है। एक छोटे से छोटे जिले में 1500 बिस्तरों की उपलब्धियां कराई गई। इसके लिए अगर पूरी क्रेडिट जाती है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर जाती है। हमारा आम जनमानस भूखा न रह पाए, हमारा ऐसा प्रवासी जो दूसरे क्षेत्र में फंसा हुआ था उसको कैसे अपने जिले की ओर भेजा जा सके, जहां ट्रेन का परिचालन बंद हो गया हो, जहां हवाई उड़ानों का परिचालन बंद हो गया हो, एक दूसरे जगह तक जाने में लोगों को दिक्कतें आ रही थी, उन सबों को विधिवत उनके घर तक पहुंचाने का कार्य हमारे देश की सरकार ने किया। आज यह कहने में कोई संदेह नहीं
कि भारत देश इस समय में विश्व गुरु जैसा ही नेतृत्व कर रहा है। अच्छा, अगर हम सिंगरौली की बात करें तो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां रही हों या एक ऐसी स्थिति जहां लगता है कुछ बेहतर करना है, तो आपकी टीम आपके नेतृत्व में काफ़ी सक्रिय हो जाती है। ऐसे में अब जब छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन होना है तो निश्चित है कि इसमें भी जो आपकी टीम है इसका जो एक भागीदारी है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ अगर ये स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, बच्चे जो कि स्कूल तक पहुंच रहे हैं, तो शायद ये लक्ष्य और जल्दी प्राप्त होगा। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी घर में बैठा हुआ नहीं दिखता। जैसा आपने कहा कि आपके नेतृत्व में, यह मेरे नेतृत्व की बात नहीं। हमारा प्रदेश नेतृत्व लगातार जिला नेतृत्व को इतने काम देता है कि हमारा कार्यकर्ता वह कोरोना का संक्रमण हो या किसी भी तरह के टीकाकरण का अभियान हो या स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में हम सबों ने जैसा उन सबों का निर्माण किया था, लगातार लगा रहता है। मैं आपके माध्यम से अपने युवा साथी जो 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लोग जो कि आने वाले समय में टीकाकरण कराएंगे, मैं उनके अभिभावकों के माध्यम से, आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग टीकाकरण कराएं। अपने इस सिंगरौली वासियों की तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम होगा। मैं तो यह चाहूँगा कि अपने इस सिंगरौली वासियों से कि प्रत्येक लोग अपने वीडियो बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार ज्ञापित करें कि शायद ही अगर इस देश का नेतृत्व किसी और व्यक्ति के पास होता तो शायद यह सोच न बन पाती। जिस तरह से उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूर्ण किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस 100 करोड़ के लक्ष्य को पूर्ण होने के बाद अपने जिले में प्रत्येक मंडल स्तर पर इसको एक उत्सव के माहौल में, हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों की बात हो, सफाई कर्मियों की बात हो, पुलिस कर्मचारियों की बात हो, सभी जगह जा करके हम लोग उनका सम्मान करेंगे और इस कोरोना के वैक्सीनेशन करा करके हम सबों को कोरोना के संक्रमण से निजात दिलाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से जिस तरह की विपरीत परिस्थितियों में देश था, महामारी की स्थिति थी, लॉकडाउन की स्थिति थी, लोगों का काम प्रभावित था और उसके बाद जब इस जादुई आंकड़े को पार किया गया है तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।